डॉक्टर सुजात अली मंच पर आए और अपने पूरे विचार। बहुत ही अजीब शख्सियत हमारे अल्सम विभाग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुजात अली हमारे बीच में मौजूद है। बेशक आप उनके विचार सुनकर हमारे बुलंदशहर लोकसभा से प्रत्याशी हैं और टिकट मांग रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ कई कैंडिडेट मांग रहे हैं, पर सबसे मैं जानता हूँ अच्छे और मेहनती कार्यकर्ता हमारे प्रशांत भाई जो संगठन से भी है और जिले से भी बड़े मजबूत है। मैं उस ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको कामयाबी दे और हमें मौका मिले आके आप सांसद हो जाए। साथियों, काफी देर से विचार हो रहा है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जननायक उनका नाम क्यों पड़ा? मैं थोड़ी चंद बातें कहने के बाद अपने विचारों को विराम दूंगा, गौर से सुने। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर एक राजनीति का जो फंडा चल रहा है उसको ऊपर थोड़ी चंद बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि रावत जी बहुत करीब आ चुके हैं। मुस्लिम समाज के लोगों से खासकर कहना चाहूंगा, हमको भाजपा वालों ने अपना खुराक बनाया है और खुराक बनाया किस लिए है? वो जानते हैं कि जितना इनके ऊपर अत्याचार करोगे उतना ही हमारा हिंदू समाज खुश होकर के वोट डालेगा। लेना देना कुछ नहीं। मैंने कल परसों डिबेट में कहा था कि माननीय मोदी जी, हम चाहते हैं कि अब आप वहां परेशानी आ रही है, खूब आए, कोई दिक्कत नहीं, मगर जिस प्रकार से देश की आजादी में मुस्लिम समाज ने अपनी गर्दनें दी, फांसियां झेली और हम लोग आपके साथ मिलकर के, हिंदू समाज के भाइयों के साथ मिलकर के कांधे से कांधा मिला करके हमने देश आजाद कराने में उन अंग्रेजों का मुकाबला किया था। इसी प्रकार हम इस देश के युवाओं को, हम इस देश के नौजवानों को, हम इस देश के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको बर्बाद नहीं होने देंगे। आप जानते हैं खूब अच्छी तरह से कि 70 से 80% हिंदू समाज को महंगाई से प्रताड़ित करना है। हर चीज से महंगाई से, बिजली से, खाने के सामान से, गैस सिलेंडर से और पढ़ाई से, लिखाई से परेशान करना है, तो हमारी खुराक बनाना पड़ेगा। हम खुराक बनने के लिए तैयार हैं, मगर मोदी जी हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, उनके युवाओं को माफ कर दो, इनकी नौकरी वापस कर दो, इनका रोजगार वापस कर दो, इनका खाना वापस कर दो, इनकी सारी चीजें वापस कर दो। हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर सुजात अली राघव है। मैं रघुवंशी परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरा डीएनए भगवान राम के डीएनए से मिलता है, मगर ऐसे नहीं एक तरफ आप भगवान राम का देते हो नाम, मगर उनके हाथ जोड़ों पर चलने का काम नहीं करते। वो युवा कल परसों अपना कलम लेकर के एक मुस्तकबिल लिखने गया था, जब मैं नौकरी मिलेगी मैं पुलिस में जाऊंगा, मगर वही पर्चा तुमने कम से कम 32 करोड़ रुपया यूपी से और कितना करोड़ गोल्ड से उठा करके फार्म के नाम पर ले लिया। मगर थोड़ी देर बाद मेरे युवाओं को हताशा याद आई, पता चला कि पर्चा ही लीक हो गया है। तो मोदी जी, ये भगवान राम का न्याय नहीं है, आपको न्याय करना पड़ेगा, बच्चों को नौकरी देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं किस लोग के साथ कहता हूँ, अब जो अंतिम उड़ा मानसी तन्मा श्रीतम परम भाव मंभूत महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरे परम भाव को नहीं जानता है, जो मेरे परम भाव से वाकिफ नहीं है, वो मूर्ख है और पशु के समान है। तो मैं संज्ञा देता हूँ, जब तुमसे बच्चे नहीं समझ रहे, जब तुमसे रोजगार नहीं है, जब तुम्हें महंगाई नहीं रुक रही, तुम आपको भगवान
सी बात को कहते हुए, ज्यादा ना बोलते हुए कहूंगा, सभी साथी हमारे जननायक राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। उनका बस कुछ ही चंद मिनटों में इंतजार खत्म होने जा रहा है। और मैं प्रशांत जी से कहूंगा, प्रशांत भाई आप अंदर यहाँ 4-5 हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती पर आ जाए और नारों की व्यवस्था रखें जो आने वाले हैं। प्रशांत भाई, की जो तबीयत है वो बहुत खराब है, जिसकी वजह से बहुत जोशीला भाषण नहीं दे पाए हैं। परंतु जब भी ये भाषण देते हैं तो शेर की दहाड़ की तरह इनकी आवाज होती है। खैर कोई